गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल उड़ान सपनों की। बेटा आज हम करेंगे क्लास 8 का साइंस का चैप्टर करेंगे हम चैप्टर नंबर 14 केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसका केमिकल इफ़ेक्ट पढ़ेंगे। चलिए, योर एल्डर माइट हैव कॉज्ड यू अगेंस्ट टचिंग एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज विद वेट हैंड्स, यानी कि जो आपके बड़े हैं वो सब आपको क्या कहते हैं कि गीले हाथों से जो बिजली के जो भी अप्लायंसेज होते हैं, यानी कि बिजली से जो चलने वाले जो भी सामान होते हैं उनको नहीं टच करना चाहिए वेट हैंड, गीले हाथों से। बट डू यू नो वाई इट इज़ डेंजरस टू टच एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज विद वेट हैंड। लेकिन आप जानते हैं कि क्यों ऐसा होता है, क्यों खतरनाक होता है। वी हैव लर्न अर्लियर दैट मटेरियल विच अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो मटेरियल अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो पास होने देते हैं उनको हम कहते हैं कंडक्टर, जो पास नहीं होने देते उनको हम कहते हैं इंसुलेटर। ठीक है, और जो बहुत ही हाई उसमें कंडक्ट होने देते हैं इलेक्ट्रिसिटी को तो उनको हम कहते हैं गुड कंडक्टर। ऑन द अदर हैंड मटेरियल विच डू नॉट एलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम ईजिली आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो पुअर कंडक्टर हो गए, यानी कि बैड कंडक्टर बोल सकते हैं, और जो बिल्कुल पास नहीं होने देते उसको इंसुलेटर भी कहते हैं। ठीक है, इन क्लास 6 वी मेड ए टेस्टर टू टेस्ट वेदर ए पर्टिकुलर मटेरियल अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट। 6 में एक एक्सपेरिमेंट किया था। डू यू रिकॉल हाउ द टेस्टर हेल्प अस इन डिसाइडिंग दैट। तो एक टेस्टर बनाना सीखा था। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ये टेस्टर है, ये सेल है आपकी और ये आपका बल्ब है, तो ये जल गया है ना, तो ये क्या है आपका गुड कंडक्टर। अब इसके ऊपर देखिए ये प्लास्टिक है या लकड़ी है। ठीक है, अगर मैं इस वायर को इसके ऊपर लगा देती हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, बल्ब जो है वो नहीं जलेगा, तो ये पुअर कंडक्टर हो गया। तो यही है, वी फाउंड दैट मेटल सच एज कॉपर एंड एल्युमिनियम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज मटीरियल सच एज रबर, प्लास्टिक एंड वुड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जो आपका देखिए टेस्टर था, है ना, तो ये इसके ऊपर क्या होता है, ये या तो ये रबड़ का होता है या फिर ये प्लास्टिक का होता है। तो अगर इसके ऊपर मैं वायर लगाती हूँ तो ये इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, तो ये पुअर कंडक्टर हो गया, बैड कंडक्टर हो गया। हाउएवर सो फार वी हैव यूज्ड आवर टेस्टर टू टेस्ट मटेरियल विच वर इन सॉलिड स्टेट, बट व्हाट अबाउट लिक्विड। अब लिक्विड जो होते हैं भाई उनका कैसा पता चलेगा कि वो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं या नहीं। डू लिक्विड ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या जो लिक्विड होते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। चलिए उसके लिए भी देख लेते हैं। टू टेस्ट वेदर ए लिक्विड अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास इट और नॉट वी कैन यूज़ द सेम टेस्टर। सेम टेस्टर को भी हम यूज़ कर सकते हैं। हावेवर रिप्लेस द सेल बाय ए बैटरी ऑल्सो, यानी कि जो आपने सेल लिया उसकी जगह हम बैटरी ले सकते हैं क्योंकि बैटरी में लिक्विड होता है। बिफोर यूजिंग द टेस्टर वी शुड चेक वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। ये आपको एक एक्टिविटी दे रखी है, आप देख लीजिएगा। बेटा इसमें ये लेमन जूस लिया हुआ है और ये आपका सेल है, मतलब बैटरी है, ये बल्ब है आपका। Now that our tester is working, let us use it to test various liquid. Caution: while checking your tester, do not join its free end for more than few seconds. यानी कि जो उसके फ्री एंड होते हैं ज़्यादा देर तक नहीं जोड़ना है, अदरवाइज द सेल ऑफ द बैटरी विल ड्रेन, यानी कि वो बेकार हो जाएगी। ये दो एक्टिविटी दी हैं, दूसरी एक्टिविटी भी दी हुई है, आप देख लीजिएगा इस एक्टिविटी के बिहाफ पे। चलिए मैं एक्टिविटी सेकेंड वाली बता ही देती हूँ आपको पढ़ के। ये पूरी एक्टिविटी दी हुई है, तो इस एक्टिविटी में देखिए यहाँ पे लेमन जूस लिया हुआ है। When the liquid between the two ends of the tester allows the electric current to pass, the circuit of the tester become complete। क्या होगा जब लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देगा, टेस्टर को अलाउ कर देगा इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो करने के लिए, तो वो जो हमारा टेस्ट सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा। द करंट फ्लो इन द सर्किट एंड द बल्ब ग्लो, फिर क्या होगा, करंट फ्लो करेगा और बल्ब ग्लो करेगा। वैन द लिक्विड डज नॉट एलो, अब जो लिक्विड है वो अलो ही नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास ही नहीं होने देगा, तो सर्किट पूरा नहीं होगा, सर्किट पूरा नहीं होगा तो बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। करंट टू पास द सर्किट ऑफ द टेस्टर इज नॉट कंप्लीट एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो। इन सम सिचुएशन इवन दो द लिक्विड इज कंडक्टिंग द बल्ब मे नॉट ग्लो। इट मे बी हैपन इन एक्टिविटी 14.2। यहाँ पे देखिएगा, वॉट कैन बी रीज़न। इन सम सिचुएशन ये हो गया। डू यू रिमेंबर वाई द बल्ब ग्लो वैन द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट, बल्ब क्यों जलता है जब इलेक्ट्रिक करंट पास होती है तो। ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, किसकी वजह से जलता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट हीटेड टू ए हाई टेम्परेचर एंड इट्स स्टार्ट ग्लोइंग। जो आपका बल्ब होता है बेटा उसमें एक तार होता है ना,
फिलामेंट का बना होता है, तो फिलामेंट होता है एक्चुअली में, वो टंगस्टन का बना होता है, तो वो हीट बहुत ज़्यादा हीटअप करता है, उसमें हीट जाती है तो इसलिए वो ग्लो करता है। हाउएवर इफ़ द करंट थ्रू ए सर्किट इज़ टू वीक, अगर करंट बहुत कमज़ोर होगा, कम होगा, वीक होगा, तो ये फिलामेंट ग्लो नहीं करेगा, तो फिर बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा, एंड इट डज नॉट ग्लो। एंड वाई इज द करंट इन द सर्किट वीक, अब वीक क्यों होता है ये भी पता होना चाहिए। वेल तो ए मटीरियल मे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो मटेरियल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। इट मे नॉट कंडक्ट इट एज ईजिली एज मेटल, ठीक है। एज ए रिजल्ट द सर्किट ऑफ द टेस्टर मे बी कम्प्लीट एंड येट द करंट थ्रो इट मे बी टू वीक टू मेक द बल्ब ग्लो। ऐसे भी हो सकता है कि बहुत वीक हो पर फिर भी बल्ब ग्लो हो जाए। कैन वी मेक अनदर टेस्टर विद डिटेक्ट ए वीक करंट, अब वीक करंट के लिए अगर हम टेस्टर बना सकते हैं, वी कैन यूज अनदर इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट टू मेक अनदर काइंड ऑफ टेस्टर। डू यू रिकॉल द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड ए मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में हमने पढ़ा है। वॉट हैपन टू ए कंपास नीडल कैप नियर बाय ए करंट फ्लो इन ए वायर, क्या होता है, एक वायर है उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, उसके पास अगर हम नीडल रख लेते हैं, मैग्नेटिक नीडल, तो वो डिफ्लेक्ट करती है, यानी कि अपनी जगह से हिलती डुलती है, तो इसका मतलब क्या होता है कि करंट पास हो रहा है। इवन इफ द करंट इज स्मॉल द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल कैन बी सीन, यानी कि थोड़ा सा भी करंट होगा तो वो नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगी। कैन वी मेक ए टेस्टर यूजिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, लेट अस फाइंड आउट इन एक्टिविटी 14.3, एक्टिविटी में बना के दिखा रखा है। चलिए तो देख लेते हैं एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है। एक्टिविटी 14.3, इसमें क्या करना है, टेक द ट्रे फ्रॉम इनसाइड ए डिस्कार्टेड मैच बॉक्स, एक मैच बॉक्स जो है उसकी ट्रे लेनी है, और रैप एन इलेक्ट्रिक वायर फ्यू टाइम्स, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक वायर रैप कर देने हैं आपको। प्लेस ए स्मॉल कंपास, इसके अंदर एक कंपास निडल इनसाइड प्लेस करनी है। नाउ कनेक्ट वन फ्री एंड ऑफ द वायर टू द टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ये बैटरी बेस कर दिए। लीव द अदर एंड फ्री कर दिया। टेक अनदर पीस ऑफ वायर एंड कनेक्ट इट टू द अनदर टर्मिनल, ये देखिए ये बैटरी से यहाँ से ये दूसरा कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, जॉइन द फ्री, अब ये फ्री एंड आपके बच गए, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जॉइन द फ्री एंड्स ऑफ टू वायर्स मोमेंटरली द कंपास नीडल शुड शो डिफ्लेक्शन, टच करेंगे तो योर टेस्टर विद टू फ्री एंड्स ऑफ द वायर इज रेडी। नाउ रिपीट एक्टिविटी 14.2 यूजिंग दिस टेस्टर। डू यू फाइंड ए डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल द मोमेंट यू डिप द फ्री एंड्स इन द टेस्टर इन लेमन जूस, अगर हम इसको लेमन जूस में डालेंगे इन दोनों को तो क्या डिफ्लेक्शन शो करेगा। टेक आउट द एंड्स ऑफ द टेस्टर फ्रॉम द लेमन जूस, डिप दैम इनटू वाटर, फिर वाटर में करना है, एंड वाइप दैम ड्राई, रिपीट द एक्टिविटी विद अदर लिक्विड, फिर दूसरे लिक्विड के साथ भी करना है। यहाँ पे जो है हम लिक्विड चेंज करते जाएंगे, तो जैसे इसमें दिया हुआ है वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, हनी, ये सब लेते जाएंगे। इन ईच केस ऑब्जर्व वेदर द मैग्नेटिक फील्ड शो डिफ्लेक्शन और नॉट, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, तो ये आपको खुद से करके देखना है कि इसमें क्या होता है। ये देखिए एक और चीज़ दे रखी है, ये आपको एलईडी के बारे में सुना होगा, यूज़ भी होती है। यू मे यूज़ एलईडी इन प्लेस ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब इन ए टेस्टर। एलईडी क्या होता है बेटा, ग्लो इवन व्हेन ए वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रो इट, यानी कि बहुत ही कम इलेक्ट्रिक करंट भी अगर फ्लो होता है तो भी ये एलईडी जल जाती है। देयर आर टू वायर्स, सिर्फ टू वायर्स होते हैं, ये देखिए कॉल लीड्स, ये लेड्स हैं अटैच टू एलईडी। वन एंड इज स्लाइटली शॉर्ट, ये देखिए थोड़ा सा एक लंबा होता है, एक इसका पैर और एक छोटा होता है, ठीक है। रिमेंबर डेट वाइल कनेक्टिंग टू ए सर्किट द लॉन्गर लीड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव, ये पॉजिटिव से होता है, और जो छोटा वाला पैर होता है इसका ये नेगेटिव से होता है। तो ये देखिए ये यहाँ पे इन्होंने टेबल भी दे रखी है, और आपको बताना है कि भाई डिफ्लेक्शन शो करेगी कि नहीं करेगी, और फिर ये गुड कंडक्टर है कि पुअर कंडक्टर है। तो ऑब्वियसली जिसमें डिफ्लेक्शन शो होगा उसमें गुड कंडक्टर आएगा, जिसमें नहीं होगा उसमें बैड आएगा। फ्रॉम टेबल 14.1 वी फाइंड दैट सम लिक्विड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सम आर पुअर कंडक्टर। तो बेटा इसमें होगा कि कुछ में डिफ्लेक्शन होगा, कुछ में नहीं होगा। Actually, certain conditions most material can conduct. That is why it is preferable to classify material as good conductor and poor conductor instead of classifying conductor and insulator. यानी कि हम इन कंडक्टर और इंसुलेटर की जगह हम किस में क्लासीफाई करेंगे, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर, यानी कि पुअर कंडक्टर।
We have tested the conduction of electric through tap water. Let us now test the conduction of electric through distilled water. Distilled water, tap वाटर पता है ना आपको, टैप वाटर तो यूज़ होता है हमारे घरों में, और डिस्टिल्ड वाटर बहुत प्योर होता है, वो पी नहीं सकते, हमारे पीने के लिए यूज़ नहीं होता है। ये एक और एक्टिविटी दी है 14.4, ठीक है। When salt is dissolved in distilled water, जब डिस्टिल वाटर में हम सॉल्ट को डिजोल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट सोल्यूशन मिलता है, नमक का पानी मिलता है। दिस इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, नमक जो होता है। द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम सोर्स सच एज टैप्स, हैंड पम्प्स, वेल्स एंड पोन्ड्स आर नॉट प्योर, प्योर नहीं होता है। इट मे कंटेन सेवरल सॉल्ट डिजॉल्वेंट, इसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट होते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट आर नेचुरली प्रेजेंट इन इट, दिस वाटर इज जस्ट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जो पानी होता है उसमें सॉल्ट्स होते हैं और जिसकी वजह से वो जो पानी है वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ऑन द अदर हैंड डिस्टिल वाटर, देखिए डिस्टिल वाटर मैंने बताया पीने के लिए यूज़ नहीं होता है, वो होता तो प्योर है लेकिन वो पुअर कंडक्टर होता है क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट नहीं होते हैं, फ्री ऑफ सॉल्ट होता है वो। We have found that common salt when dissolved in distilled water makes it a good conductor. What are the other substance, और substance का सोचते हैं, which when dissolved in distilled water make it conducting, तो conducting कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखिए ये आपको एक और एक्टिविटी दी है 14.5, आप इसे पढ़ लीजिएगा। Most liquid that conduct electricity are solution of acid, base and salts. When electric current flows through a conducting solution, does it produce an effect of solution? केमिकल इफेक्ट क्या है अब इलेक्ट्रिक करंट का। इन क्लास 7th वी हैव लर्न सम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, 7th क्लास में हमने कुछ पढ़ा था। कैन यू लिस्ट दीज इफेक्ट, व्हाट इफेक्ट डज द करंट प्रोड्यूस व्हेन इट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टिंग सॉल्यूशन, कंडक्टिंग सॉल्यूशन से करंट पास होता है तो क्या होता है, दैट इज फाउंडेड। ये एक और एक्टिविटी दे रखी है आपको, तो इस एक्टिविटी में देखिए मैं आपको बता देती हूँ। ये जो होते हैं आपके इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये देखिए कार्बन रॉड है, ये आपकी इसके ऊपर मेटल का कैप होता है, ये आपकी देखिए कार्बन, दोनों कार्बन रॉड है, ये आपका क्या है, वाटर है, और ये आपकी बैटरी है यानी कि सेल है। देखिए टेक आउट कार्बन रॉड्स केयरफुली फ्रॉम द डिस्कार्डेड सेल, सेल जो होती है आपकी उसके अंदर आपने देखा होगा एक ब्लैक ब्लैक रॉड होती है, वो कार्बन रॉड होती है। क्लियर देयर मेटल कैप विथ सैंड पेपर से क्लियर कर दीजिए। रैप कॉपर वायर अराउंड द मेटल कैप ऑफ द कार्बन रॉड एंड ज्वाइन टू द बैटरी, बैटरी से ज्वाइन कर दिया। वी कॉल दिस टू रॉड्स आर इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो इसको हम कार्बन रॉड नहीं कहेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स होती हैं ये आपकी कार्बन रॉड्स। यू मे टेक 2 आयरन नेल्स अबाउट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। फिर क्या है इसमें, pour a cup full of water in a glass plastic bowl, add a teaspoonful of salt or a few drops of lemon juice or water to it, make it more conducting. Now immerse the electrodes, फिर electrodes को उसमें डुबोना है। In this solution make sure that the metal caps of the carbon rods are outside the water, यानी कि जितना वाटर है उसके अंदर जब इलेक्ट्रोड्स को डुबोएंगे तो जो मेटल कैप है वो बाहर ही रहना चाहिए। Wait for 3-4 minutes. Observe the electrode carefully. Do you notice any gas bubble near the electrode? Can we call the change taking place in the solution a chemical change? Recall the define. देखिए ये सब 7th क्लास में सीखा हुआ है आपने। इसमें क्या होता है, इसमें एयर बबल्स आते हैं, मतलब एक गैस इवॉल्व होती है तो वो आपको नज़र आती है। तो चलिए वो ये सब आपका एक एक्टिविटी 7th क्लास में, इसके बारे में आप पढ़ भी चुके हैं। ये देखिए विलियम निकोलसन थे जो, उन्होंने डैट इफ इलेक्ट्रोड्स कहा था कि इमर्ज इन ए वाटर, अगर वाटर में इमर्ज कर दिया जाए और करंट पास कर दिया जाए तो जो ऑक्सीजन के बबल्स आते हैं और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। ऑक्सीजन बबल्स फॉर्म ऑन द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल एंड बैटरी एंड हाइड्रोजन बबल्स फॉर्म फॉर द अदर इलेक्ट्रोड, यानी कि पॉजिटिव वाले पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन बबल्स आएंगे और दूसरे वाले पे हाइड्रोजन बबल आएंगे, ये उन्होंने कहा था ऐसा। द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टिंग सोल्यूशन कॉज केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन होती है उसके अंदर। एज ए रिजल्ट बबल्स ऑफ गैस मे बी फॉर्म ऑन द इलेक्ट्रोड्स, तो बबल्स निकलते हैं गैस के। डिपोजिट ऑफ मेटल मे बी सीन ऑन द इलेक्ट्रोड, क्या होता है, जो आपकी इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर ना कोई मेटल डिपोजिट होते हुए नज़र आती है। चेंजेस ऑफ कलर ऑफ द सोल्यूशन, जो सोल्यूशन का कलर है वो भी चेंज होते हुए नज़र आता है। द रिएक्शन वो डिपेंड्स ऑन व्हाट सोल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड्स आर यूज, तो ये सब रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है कि हमने क्या सोल्यूशन लिया है और किस इलेक्ट्रोड्स किसके लिए। दीज आर सम ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
ये देखिए बेटा, फिर ये एक और टेस्टिंग पोटैटो दिया हुआ है एक्टिविटी। पोटैटो को वो भी उन्होंने चेक किया है कि वो कंडक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? You know that a brand new bicycle has shiny handwear and wheel rims। यानी कि जब आप नई बाइसिकल लेते हो तो उसके रिम कितने चमकीले होते हैं, मतलब कितने शाइनी कर रहे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। इफ़ दीज आर एक्सीडेंटली स्क्रैच्ड द शाइनी कोटिंग बिकम ऑफ रिवेल्विंग ए नॉट सो शाइनी सरफेस बेनीथ। यानी कि एक्सीडेंट हो जाए, स्क्रैच पड़ जाए तो क्या होता है, वो जो सरफेस जितनी शाइनिंग पहले थी वैसी रहती है, वो बेकार लगती है, गंदी लगती है। You might have also seen women using ornaments which appears to be made up of gold। जो गोल्ड ornaments, जो गहने यूज़ होते हैं गोल्ड के जो होते हैं, however with repeated use the gold coating wear off revealing silver or some other metal beneath। यानी कि आपने देखा होगा जो गहने होते हैं, जो आपकी ज्वेलरी होती है, अगर वो सिल्वर की होती है उसके ऊपर गोल्ड का बोलते हैं कि भाई पानी है, तो पॉलिशिंग होती है एक्चुअली वो। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, रिपीटिंग अगर उनका यूज़ होता है तो वो बेकार हो जाती है और नीचे जो भी उसका मेटल है, वो सिल्वर है, गोल्ड है, वो नज़र आने लग जाती है। इन बोथ दीज केसेस ए मेटल हैज़ कोटिंग ऑफ अनदर मेटल। यानी कि जो मेटल है उसके ऊपर दूसरी मेटल की कोटिंग हो रखी होती है, लेयर चढ़ रखी होती है। डू यू वॉन्डर हाउ ए लेयर ऑफ वन मेटल कैन बी डिपोजिट ऑन द अनदर। यानी कि आप सोच सकते हो कि भाई ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, तो एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल कैसे हो जाती है। तो ये जो है यही एक तरीके से ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। ये देखिए एक एक्टिविटी दे रखी है आपको, यहाँ पे देखिए, यहाँ ये कॉपर प्लेट है, ये दोनों कॉपर प्लेट है, ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए ही बताया हुआ है। इसके अंदर क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से पढ़ लेते हैं। When electric current is passed through the copper sulfate solution, जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है इस सोल्यूशन में, तो कॉपर सल्फेट डिसोसिएट इनटू कॉपर एंड सल्फर। यानी कि कॉपर और सल्फर इसमें अलग अलग टूट जाता है। फिर क्या होता है, द फ्री कॉपर, जो कॉपर होता है ना, वो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल वाले इलेक्ट्रोड के पास चला जाता है एंड गेट डिपोजिट ऑन इट। बट वॉट अबाउट लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में से तो कॉपर चला गया। From the other electrode a copper plate and equal amount of copper get dissolved in the solution। देखिए इसमें क्या होता है, ये कॉपर प्लेट है, इस कॉपर प्लेट पे से कॉपर डिसॉल्व होकर सोल्यूशन में जाता जाएगा और सोल्यूशन का जो कॉपर है वो एक इस प्लेट पे डिपॉजिट होता जाएगा, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल पे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे आपका जमा होता जाएगा, ठीक है। फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड ए कॉपर प्लेट एंड इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट डिसॉल्व इन द सोल्यूशन। Thus the लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सोल्यूशन इज रीस्टोर्ड एंड द प्रोसेस कंटिन्यू। यानी कि कॉपर प्लेट से डिसॉल्व होकर वो सोल्यूशन में आ गया, सोल्यूशन से वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे चला गया, जमा होता जाएगा, सारा कॉपर एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। ये लेकिन क्योंकि वो तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है तो वहाँ से कॉपर अलग होता जाएगा। दिस मीन्स द डेट कॉपर गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू द अनदर। एक इलेक्ट्रोड से दूसरे पे पहुँच गया। The process of depositing a layer of another desired metal or another material by means of electricity is called electroplating। तो electroplating क्या है, प्रोसेस है एक लेयर को दूसरे लेयर, एक मेटल की लेयर को दूसरे मेटल की लेयर पे चढ़ाना, ठीक है। ए वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रो यानी कि जो केमिकल इफेक्ट है इसका एक एप्लीकेशन होगी आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। Electroplating is very useful process. It is widely used in industry for coating metal। कोटिंग करने के लिए यूज होती है मेटल्स की विथ थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल। द लेयर ऑफ मेटल डिपोजिट हैज सम डिजायर्ड प्रॉपर्टी विच द मेटल ऑफ द ऑब्जेक्ट लेक्स। यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है उसमें जो मेटल चाहिए होती है उसकी अलग कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ऐसा नहीं है कि हर मेटल जो है उससे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। द लेयर ऑफ मेटल डिपॉजिट हैज सम डिजायर्ड प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन मैनी ऑब्जेक्ट सच एज कार पार्ट्स, बार टैप्स, किचन गैस बर्नर्स, बाइसिकल हैंडवेयर्स, व्हील रिम्स एंड मैनी अदर। यानी कि जो क्रोमियम है, क्रोमियम की प्लेटिंग जो है वो बहुत सारी जगह हो सकती है। क्रोमियम हैज़ ए शाइनी अपीयरेंस। जो क्रोमियम है उसकी शाइनी अपीयरेंस होती है। इट डज नॉट कोरोड, यानी कि इसमें जंग नहीं लगता है। इट रेजिस्ट स्क्रैचेस भी नहीं पड़ते हैं। However, chromium is expensive and it may not be
इकोनॉमिकल टू मेक द होल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ क्रोमियम, यानी कि पूरी जो ऑब्जेक्ट है वो क्रोमियम से नहीं बना सकते हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव होती है. सो द ऑब्जेक्ट इज मेड फ्रॉम ए चीपर मेटल एंड ओनली द कोटिंग ऑफ क्रोमियम ओवर इट इज डिपोजिट. तो किसी और मेटल से बना दी जाती है और उसके बाद में उसके ऊपर लेयर कर दी जाती है क्रोमियम की. ज्वेलरी मेकर इलेक्ट्रोप्लेट. तो जो आपके देखिए जो ज्वेलरी बनती है, तो ज्वेलरी मेकर जो ज्वेलरी बनाते हैं वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ करते हैं. कैसे करते हैं? सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल, यानी कि जो दूसरी मेटल है जो सस्ती होती हैं उनके ऊपर गोल्ड और सिल्वर की प्लेटिंग करते हैं. दीज ऑर्नामेंट्स हैव द अपीयरेंस ऑफ सिल्वर और गोल्ड बट आर मच लेस एक्सपेंसिव, यानी कि ये सिल्वर और गोल्ड की तरह दिखते हैं लेकिन सस्ते होते हैं. Tin cans used for storing food are made by electroplating tin or onto iron, यानी कि जो ये टीन के वो कैन होती हैं उन पे भी प्लेटिंग होती है जो खाना स्टोर करने के लिए यूज़ होती है. टिन इज़ लेस रिएक्टिव देन आयरन. जो टिन है वो आयरन से लेस रिएक्टिव है, इसलिए टिन की कैन फूड स्टोरेज में यूज़ की जाती है. दस फूड डज नॉट कम इन टू कॉन्टैक्ट विद आयरन एंड इट प्रोटेक्ट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, क्योंकि आयरन जो होता है आयरन के साथ फूड कॉन्टैक्ट में आता है तो वो स्पॉइल हो जाता है और वो हमारे लिए बहुत ही डेंजरस है. आयरन इज यूज इन द ब्रिजेस एंड ऑटोमोबाइल्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ. तो आयरन जो है ब्रिजेस में ऑटोमोबाइल्स में स्ट्रेंथ के लिए यूज़ किया जाता है. हाउएवर आयरन टेंड्स टू कोरोड एंड रस्ट. जो आयरन है बेटा उसमें जंग लग सकती है, ठीक है. सो ए कोटिंग ऑफ जिंक इज डिपोजिट ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन एंड फ्रॉम द रस्ट. तो जो जंग लगना है उस सब से बचने के लिए क्या किया जाता है? उसके ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है. तो आज हमने क्या पढ़ा चैप्टर में वो रिवाइज कर रहे थे. सम लिक्विड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सम आर पुअर कंडक्टर. मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट. द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टिंग लिक्विड कॉज केमिकल रिएक्शंस. द रिजल्टिंग इफेक्ट आर कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट. The process of depositing of a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating. तो बच्चे यहाँ आपका ये जो चैप्टर है चैप्टर फिनिश होता है. आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो. तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और ताकि आपको आगे और भी जो आपके साइंस के चैप्टर्स हैं, मैथ्स के चैप्टर हैं, उनके एक्सप्लेनेशन आप देख सकें. थैंक यू.